गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। तो मैं अनाया के स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ और अभी तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद जाके हम निकलेंगे। लेकिन मुझे था कि मैं पहले तैयार हो जाऊँ ताकि लेट ना हो। जब स्कूल जाना होता है तो हम 1 मिनट भी लेट नहीं कर सकते। आगे पीछे कहीं जाना हो तो थोड़ा बहुत लेट चल भी जाता है। और हमें एक और काम करना है। अनाया के स्कूल जाकर अनाया को पिक करने के बाद हमने जाना है अनाया की फैंसी ड्रेस लेने के लिए, जो रेंट पे मिलती है ना, वो वाली। तो इसका डांस परफॉर्मेंस है कल टीचर्स डे पे। तो अनाया डांस परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसकी वीडियो मैम कल भेजेंगी। तो कल की वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो मैं किचन में जाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अनाया को स्कूल लेने के लिए हम घर से निकल चुके थे और खाना वाना मैंने सब कुछ बना के एकदम मैं फ्री हो चुकी थी। मेरा घर का कोई भी काम नहीं रहता था, सिर्फ अनाया को अब पिक करने के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हो मौसम एकदम से चेंज हो गया। जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक थोड़ी सी धूप थी, और जैसे ही हम घर से निकले तो हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मेन रोड पर आए तो ऐसे काले बादल हो गए कि मौसम टोटली चेंज हो गया एकदम से, और बारिश नॉन स्टॉप चल रही थी फिर उसके बाद तो। और मन्नू ने भी यही बताया था कि जैसे ही वो अनाया को पिक करने के लिए जाते हैं ना, तब बारिश ज़रूर आ जाती है, आगे पीछे आए या ना आए। तो यहाँ पे हम स्कूल में पहुँच चुके थे और अनाया को मन्नू पिक करने गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर। तो मन्नू ने बोला कि तू कार में बैठी रह, मैं लेकर आऊँगा। और उसके बाद अनाया को पिक करने के बाद हम गए थे मालवीय नगर, एक वो है फैंसी ड्रेस जहाँ पे मिलती है, वहाँ गए थे हम लेने के लिए। तो ड्रेस वगैरह इन्होंने पहले से ही निकाल के रखी हुई थी। सभी जो इस वाले डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो ये स्कूल की तरफ से ही है। तो उन्होंने बताया था कि बस आपको साइज़ के लिए वहाँ पे जाना होगा। तो अब ये जो शॉप थी ना, ये सच में पता नहीं क्या हालत हो रखी है। इतनी स्मेल आ रही थी वहाँ पे, जैसे दीमक लगा हो और सीलन हो, दवाई छिड़की हो, वैसी वाली स्मेल आ रही थी। बहुत खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। मेरे को तो हो रहा था बस ऊपर चलो, जल्दी बाहर निकलो। ये बेसमेंट में थी शॉप। ये लग रही है सही, है ना? ज्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक ही लगा और यहाँ पर भी सबने लगाई। पक्का है? हाँ। तो ड्रेस का साइज़ है वो फाइनलाइज हो चुका था, तो उसके बाद हम सीधा घर चले गए थे। फिर घर जाते ही मैंने रेस्ट किया था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर किचन में काम पे लग गई थी अपना। तो मैं अभी 15-20 मिनट का नैप लेकर आई हूँ, और अभी मम्मी का फ़ोन आया, जस्ट नीचे मम्मी का आया कि वो बना दे मीठे चीले, आज मन कर रहा है। तो मैं अब वही बनाने लगी हूँ। तो चलो बना लेते हैं। और मेरे को तो बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो मिक्सी में ही सारा कुछ कर लेती हूँ ताकि इसका बैटर जो है बहुत एकदम स्मूथ बैटर बने, थोड़े से भी लम्स ना हो। उसको घोलने से अच्छा है कि भी मैं मिक्सी में कर दूँ, जल्दी हो जाएगा और टाइम बचता है। तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन बना बहुत टाइम बाद रही हूँ तो सोचूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लूँ, अनाया को भी दे दूँगी। तो बहुत ही टाइम बाद मैं ये मीठा चीला बना रही हूँ, कम से कम 3-4 साल हो गए। तो यहाँ पे मैंने 1.25 कप लिया था आटा, और इसमें डालूँगी पौनी कटोरी चीनी। और जितना आटा लिया है उतना ही मैं दूध लूँगी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी क्योंकि कई बार क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है और अब इसको मिक्सी में चला देती हूँ। तो चलो इसको एक बार मिक्सी चला देती हूँ एक बार। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये क्या हो गया इसको? बंद ही नहीं हो रहा, ये पकड़ के करना पड़ेगा। तो इसमें आधा और डाल देती हूँ, अभी भी गाढ़ा ही है ये। तो ये मटेरियल हो चुका था रेडी, बैटर यानी कि, और बहुत जल्दी बन जाता है मिक्सी के अंदर। तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, इवन कि जब मैं गुलगुले बनाने होते हैं तब वो भी मैं इसी तरीके से मिक्सी में कर लेती हूँ, वो टाइम बहुत बचाता है। तो अब मैं यहाँ पे अच्छे से घी अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी तवे पे। तवा ऑलरेडी गर्म है।
तो जब मैंने नैप लिया था ना, तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे ही मतलब सो गई थी, और ये क्लचर वगैरह सब लगा ही रह गया था। इवन कि स्पेट्स भी पहने पहने सो गई थी मैं। तो बस उसके बाद जैसे ही मम्मी का फ़ोन आया, मैं समझ गई मम्मी का कुछ ना कुछ पक्का खाने का मन कर रहा है। जिस टाइम आया था 4:30 करीब शायद, तो मैं समझ जाती हूँ। तो ये मम्मी पापा के लिए तो बना दिए, पहले इनको नीचे देख कर आती हूँ, फिर उसके बाद अनाया और अपने लिए बनाऊंगी। तो 2 चीले और बन गए थे। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। तो एक मैं खा लूँगी, लेकिन आया एक थोड़ा सा बड़ा बना है, एक थोड़ा छोटा। तो भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर हम खा लेंगे शाम को एज अ इवनिंग स्नैक्स। और जब मैं पूरी तरह से हेयर ड्रायर करके नहीं जाती ना, तो मेरे बाल ऐसे अजीब से हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत अजीब से हो जाते हैं। तो अभी कॉमिंग दोबारा से करूँगी, ठीक करूँगी और रबर बैंड बांध लूँगी। गर्मी लग रही है, ऐसे ही काम करे जा रही हूँ। और पता मैं जब लेटी हुई थी ना 15 मिनट के लिए, जब मैं सोई तो ऐसे ही लेट गई थी, तभी मेरे यहाँ से बाल भी खराब हो रखे हैं। और अभी सिर्फ 4:15 ही हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। तो मैं अपना जो है पूजा जो भी है वो शाम की 6:30 बजे, 6:30 पौने 7 ऐसे करती हूँ। और ये अनाया की जो ड्रेस लेकर आया वो है, उसको भी फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अनाया ना पहन के दिखा रही थी। आज इसकी बुआ और वो विवान के साथ वीडियो कॉल थी, वेडनेसडे को हमेशा होती है, तो पहन के दिखा रही थी। यहीं इसने ऐसे ही छोड़ दी है, ये ऐसे ही छोड़ देती है, और फिर मेरे को फोल्ड करके अब रखना है। इसकी यूनिफॉर्म भी यहीं पड़ी है, वो भी नहीं हटा रखी इसने, तो मैं इसको हटा देती हूँ। इस चीज़ के लिए अनाया मेरे से कई बार डांट खा चुकी है। वो जैसे ही क्लोथ्स कुछ भी उतारेगी ना, उसको वहीं पे रख देती है। उसे मैंने बोला है कि अब आप बड़े हो रहे हो तो अपने काम खुद करना सीखो। वैसे तो वो बहुत काम कर लेती है, मतलब कुछ ना कुछ लगी रहती है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन खासकर उसे किचन के काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे साथ कभी लग के कुछ बोलेगी, कभी कटिंग करना है ये वो, मैं उसको लेकिन ज़्यादा इन सब चीज़ों में अभी नहीं डालती हूँ। मुझे है कि अभी स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान दे, इन सब चीज़ों की तो बाद में भी कर सकते हैं, बट कभी कभी कर भी लेती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मनु का कुछ खाने का मन कर रहा था इवनिंग स्नैक्स में। मैंने कहा था मैंने मीठे चीले बनाया है, खा लो। वो कहते नहीं मेरा कुछ और मन कर रहा है, तो उन्होंने ये गार्लिक ब्रेड मंगवाई है। तो अब ये बॉक्स खोलने लगी हूँ। ये रहा गार्लिक ब्रेड, हम प्लेन वाली मंगवाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है लंगर वाली दाल की, जो सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ मैंने पौनी कटोरी चने की दाल ली है, और आधी कटोरी ली थी काली उड़द की दाल। इसको शायद काली उड़द छिलके वाली दाल कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डाल दिया, और पानी ऑलरेडी डाल रखा था। तो अब इसमें सीटी लगा देते हैं। तो सीटी थोड़ी सी ज़्यादा लगाऊंगी, ताकि वो थोड़ी सी दाल मैशी सी बने। और यहाँ पे अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 लहसुन लिया है, और अदरक का टुकड़ा लिया है 1 इंच के करीब, और 2 हरी मिर्च। और स्पाइस आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। और बहुत टेस्टी बनती है ये दाल। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन मैंने जैसे जितनी बार भी कभी किसी के हाथ की खाई है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हमेशा सोचती थी कि मैं भी बनाऊँगी, लेकिन कभी बनाई नहीं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं बनाने लगी हूँ, और बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ सब मैंने अच्छे से कूट लिया है। हमें पीसेस नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं अदरक लहसुन को ना बहुत अच्छे से कूट लेती हूँ, जिससे उसका फ्लेवर भी आ जाए और मुंह में पीसेस में ना आए। और कढ़ाई में अब मैंने अच्छा सा ये देसी घी डाल दिया है भर के। और इसके बाद अब मैं डालूँगी 1 सवा चम्मच के करीब जीरा, और थोड़ा सा हींग। तो जैसे ही जीरा हल्का ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें डालूंगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया था। अब इसमें मैं डालूंगी 2 लाल साबुत मिर्चें और 2 तेज पत्ता। आप स्पाइस अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो, लेकिन लंगर दाल जो होती है ना, वो हमेशा स्पाइसी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये सब डालने के बाद इसको हल्का सा मैं चला दूंगी, और इसमें डालूंगी प्याज। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 प्याज। आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्याज अच्छे लगेंगे।
तो प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने दाल में ऑलरेडी डाल रखा है तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक जाएगा। और 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधे पौने चम्मच के करीब अमचूर पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ज़रा सी हल्दी डालूंगी सिर्फ प्याज को कलर देने के लिए, लेकिन दाल में ऑलरेडी हल्दी है तो इसमें बिल्कुल ज़रा सी ही हल्दी मैंने डाली है। और अब डाल दूंगी 4 कटे हुए टमाटर। इसको मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया था तो आप देख सकते हो। और अब इसके अंदर ये डाल देते हैं और मैं करछी की मदद से ना टमाटर को थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकि एकदम मोटे मोटे पीसेस ना रहें। थोड़ा बहुत जो मुंह में आ जाएगा वो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैशी टेक्सचर मुझे देना है। और दाल देखो काफ़ी हद तक बन चुकी है। नहीं, वैसे ये पूरी बन चुकी थी, बस ये है कि इसको जब मैं कढ़ाई में दोबारा से करूँगी ना, कुक करूँगी तो वो सिम पे काफ़ी देर तक रखूँगी इसको, वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। तो इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी कलर के लिए और 1 चम्मच भर के बटर डाला था। और बटर वैसे इसमें तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, अच्छा लगेगा। तो जैसे ही मैं इसके अंदर दाल डालने लगी तो मुझे एकदम याद आया कि मुझे तड़का थोड़ा सा अलग से निकालना है, क्योंकि जब मैं कभी भी किसी को सर्व करती हूँ ना तो उसमें हल्का सा तड़का 1 चम्मच के करीब अलग से डाल के देती हूँ, उससे बहुत टेस्टी लगती है दाल। तो ये मैंने अलग कर दिया है और अब बाकी दाल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो दाल तो मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी थोड़े मसाले और बाकी हैं। तो मुझे ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, क्योंकि अभी इसको मैंने थोड़ी देर और कुक करना है तो वो और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और मेरे को थोड़ी जल्दी भी हो रही थी, जिस वजह से मैंने पानी नॉर्मल डाल दिया। नहीं तो वैसे दालों में या किसी में भी अगर सब्ज़ी बन चुकी है ना तो उसके अंदर गर्म पानी डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधा पौना चम्मच के करीब डाला था गरम मसाला और 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी दाल बन चुकी है। अब मैं टेस्ट करके देख चुकी थी तो मुझे थोड़ा सा नमक और कम लगा तो मैंने ज़रा सा और डाल दिया था। अब इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच चना मसाला। और जैसे ही मैंने चना मसाला डाला था और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था दाल को, और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से दाल टेस्ट करी थी तो दाल का टेस्ट टोटली चेंज हो चुका था और अब बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आ रहा था जैसे हम ढाबे की दाल खाते हैं। और बहुत अमेजिंग बनी थी ये दाल। तो ये मेरी दाल तो रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं 5-10 मिनट के लिए ढक के और कुक करूँगी तो मेरी दाल रेडी हो जाएगी। और इसके अंदर फिर मैं डालूँगी धनिया। और दाल को सिम गैस पे जितना ज़्यादा इसको कुक करोगे ना दाल बहुत अच्छी बनेगी। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए और डाल दिया था। और अब इसमें डालूँगी मैंने ना 1 चम्मच के करीब घी और लिया था, उसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी ज़रा सी और उसे गर्म करके अब ये दोबारा से गार्निश कर दिया है मैंने। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। आप अलग से बटर का और भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही टेम्पटिंग बनी थी ये दाल। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत जल्दी बन जाती है, जितनी और दालों का टाइम लगता है उतना ही। तो बस अब अपनी प्लेटिंग कर ली थी और साथ में आप चाहे रोटी खाओ, परांठी खाओ, नान खाओ, कुछ भी आप खा सकते हो। इनके राइस पीस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दाल मम्मी पापा को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि एकदम गजब की दाल बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे होटल की ही दाल हो। तो मैं बस पास हो गई। तो यहाँ पे मैं नाया के लिए ना वो ढूंढ रही हूँ, एक था आर्टिफिशियल बन जो होता है जूड़ा बनाने का, वो ढूंढ रही हूँ वो, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। उसमें देखो। और कल अनाया के फंक्शन की तैयारी करनी है। ये मैं डांस कर रही हूँ। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे पिन्स हैं, यहाँ पे नहीं है, उसमें ये है अनाया, इसमें काफ़ी सारे हैं, मैंने सारे इसमें रख दिए थे। बस इसमें इतने में ही हो जाएगा। बाहर निकाल देती हूँ। हाँ, थोड़े बहुत हो जाएगा। और बाकी क्या है, इसका भी कुछ कर सकती हूँ ट्राई, क्या पता इससे कुछ हो जाए। कुछ तो हो ही जाएगा यार। एक मैंने रखा था पूरा इतना बड़ा पता है बन था वो,
उस अलमारी में चेक कर कर आती हूँ, एक बार तसल्ली हो जाए मुझे कि मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर इसी से ही काम चलाना पड़ेगा ये वाले। इसमें क्या है मैं तो खुद ही भूल जाती हूँ क्या क्या सामान है मेरे पास। इसमें बहुत नज़दीक से तो नहीं आया। सूटकेस है। ये देखते को बुआ ने दिया था मुझे नहीं, आपको दिया था। मुझे दिया था? हाँ। क्या बात कर रही है? अच्छा मैं भूल भी गई। हाँ। पता हद है मेरी भी। अब इसे यूज करना, पर्स में ले जाएगा। इसके बाद एक चीज और याद आई है ना, क्या? कि जो तेरे को बुआ ने तेरे को रिटर्न गिफ्ट दिया था वो तो हमने दिखाया नहीं, वो दिखाना है एक तो। ठीक है, अपने बर्थडे पे। अच्छा ये एक मोटा रबर बैंड निकाल देते हैं। वी नीड अ रेड लिपस्टिक। वो ये रेड लिपस्टिक, तो एक रेड लिपस्टिक है जो मैं कभी लगाती नहीं हूँ, ऐसी ही पड़ी रहती है। अब ये मेरे काम आएगी। मैं थोड़ी पिंकिश रेडिश करूँगी, देखते हैं हो तो। हाँ। और ये क्या है? मुझे दो, ये मैं शायद मेरे काम आएगा अगर एक्सपायरी नहीं है तो। ये तो रख दो। मैंने कब का यूज नहीं कर रखा है। ये पापा तो मेरे लिए लेकर आए थे या तेरे लिए लाए थे? चल हम दोनों यूज करेंगे ना। हाँ। ये सारा मैंने सेट कर दिया था उस दिन जब मैंने सारा ये ड्रेसिंग पूरा ये ड्रेसिंग टेबल क्लीन किया था, सब क्लीन करके रखा था। ये भी क्लीन था। हाँ नहीं, ये वाला रह गया, ये नहीं हुआ था, ये मैंने एज इट इज वापस रख दिया था बिना साफ करे। ये एकदम साफ है। फंक्शन से एकदम पहले मुझे पिंपल हो गया है, नाक दिखाओ। पिंपल हो गया। चल अब सोना है, लेट हो रहा है, जल्दी चल। तो परवीन दीदी ने ना अनाया को रिटर्न गिफ्ट में ये दिया था सॉफ्ट टॉय, बहुत क्यूट सा। दीदी वगैरह सबको पता है कि अनाया को सॉफ्ट टॉयज बहुत अच्छे लगते हैं। और एक ही किटकैट चॉकलेट और जेम्स हम खा चुके हैं। और क्या था, और हाँ एक पेन है, वो भी दिखाती हूँ। और एक ये पाउच है, ये अनाया यूज़ भी करने लग गई है, कल परसों से ही यूज़ करना स्टार्ट किए है ना। और एक पेन है, पेन भी दिखा। पेन इसके अंदर ही डाल देती। अरे खुल ही नहीं रहा, मेरे को एक हाथ से खुला नहीं जा रहा। चलो खैर, मैंने आपको दिखा दिया। ये एक पाउच है, इसके अंदर इसने सामान अपना पहले का रखा हुआ है। और ये चॉकलेट हो गई, ये हो गया। एक ये रिटर्न गिफ्ट में अनाया को पेन मिला है, बहुत अच्छा है ये पेन। तो अब अनाया को वैरायटीज़ ऑफ पेन है अनाया के पास, बहुत सारे पेन हो चुके हैं इसके, तो बस मज़े हो जाते हैं। रिटर्न गिफ्ट, लेकिन हमने खा लिया। रिटर्न गिफ्ट मिलते रहते हैं और इसको मज़े आ जाते हैं। और ये देखो मेरा टॉप पहन के बैठी हुई है, कितनी बार इसको मना किया मेरा टॉप मत डाल, कहती मुझे अच्छा लगता है खुला खुला लूज लूज टॉप, कोजी सा फील होता है, कोजी से फील होता है, और वो कंफर्टेबल फील होता है। हाँ। चलो अब चलते हैं सोने। यस। तो अनाया को मैंने आज जल्दी सुला दिया क्योंकि उसको कल जल्दी थोड़ा आधा घंटा पहले उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेकअप करना है और जूड़ा भी बनाना है तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आज उसको मैंने 9:30 ही लिटा दिया था। तो यहाँ पे बस अपना मेकअप क्लीन कर रही हूँ और माउथ वॉश करके आई हूँ, तो बस अब मैं भी सोने जा रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।